किस तरह मुल्जिमान ने एक 25 साला खातून को नौकरी का झांसा देके रैप किया मुबैना तौर पर, और किस तरह उन्होंने उसको कई दिन से कांटेक्ट में थे और उनको उसको है ना ये झांसा दे रहे थे कि हम उसको नौकरी दिलाएंगे। उसके बाद गैंग रेप करके वो लड़की को गाड़ी में लेके निकले और है ना रेप करने के बाद जब पुलिस को इत्तला मिली तो किस तरह पुलिस ने कार्रवाई करके मुल्जिमान को पकड़ने की कोशिश की, जिसमें से एक मरकजी मुल्जिम को पकड़ लिया और दूसरा फरार हो गया, जबकि खातून को उन्होंने रिकवर किया और अब खातून की मदियत में एक गैंग रेप का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आइए हम बात करते हैं पहले उस पुलिस अफसरान के। वुमेन थाने में ये पहली मरतबा रिपोर्ट आई थी और उन्होंने मुकदमा दर्ज किया। आइए हम जहाँ इस स्टेशन की वुमेन SHO हैं उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या मामला। लेकिन उस चलने से पहले हम बताएं कि ये वो गाड़ी है जहां मुल्जिमान ने उस खातून को मुबैना तौर पर अगवा किया, गैंग रेप किया और बाद में पुलिस के हत्थे चढ़ गए। तो अब हम अंदर चलते हैं विमेन थाने के अंदर और SHO साहिबा से बात करते हैं कि तमाम सूरत हाल क्या है। 15 वालों को इत्तला मिली थी, किसी नंबर से किसी खातून ने दी थी कि मेरी बहन है माहम उर्फ मरियम को कोई गाड़ी में लेके चला गया। उसने गाड़ी का नंबर भी मेंशन किया था। तो उसी सिलसिले में फिर हम यहाँ से कंट्रोल के कहने पे मूव हुए और सारे शहर में गाड़ी ढूंढने की कोशिश की। फिर ढूंढते ढूंढते तकरीबन आधा पौना घंटे के बाद हमें गाड़ी कहीं दिखाई दी के सामने। वहाँ पे हम लोग गए तो फिर वहाँ पे हमने जैसे पुलिस को आते देखा तो एक बंदा भाग गया, दूर से पुलिस को आते देखा तो। और फिर हमने गाड़ी का घेराव थोड़ा तंग किया, फिर देखा, उसको चेक किया, उसमें एक बंदा बैठा था अब्दुल हकीम आरिसन, और एक ये लड़की जिसके लिए उसकी बहन ने पहले कहा था कि कोई उसको उठा के ले गया। ये लड़की माहम और मरियम थी। फिर माम से हमने पूछा तो उसने रो के हकीकत की कि ये मुझे नौकरी का झांसा लेके लेकर गए, यहाँ से उठाया और न्यू सिविल अस्पताल जो है वहाँ पे प्लाट है, कोई सुनसान से रात का फ़ायदा उठा के दोनों ने मेरे साथ ज्यादती की है। और फिर मुझे ये यहाँ पे अभी लेके आया तो पुलिस ने को आते देख के वो जो बंदा है मुकेश वो भाग गया है और ये बंदा अभी तक बैठा हुआ। फिर हमने उसको जो है ना वो हिफाजत में लिया, गाड़ी की सर्च की, बंदा उठाया, थाने पे आए और फिर हमने लड़की का मेडिकल कराया और उसकी मुद्दत में FIR कराई है। एक बंदा उसमें अरेस्ट है। अब तक की इसमें आपकी इब्तदाई जो इन्वेस्टिगेशन है चंद घंटों की, उसमें आप क्या तस्वीर और क्या रुख सामने आया है? देखें, इब्तदाई जो इन्वेस्टिगेशन है, जो लड़की का एक मुद्दा है और दोनों का एक ही गाड़ी में मिलना है, तो आगे इन्वेस्टिगेशन हो तो क्लियर हो जाए कि आया उसमें उसका मोटिव क्या था या क्या नहीं था। फिलहाल चल रही है इन्वेस्टिगेशन, आज फर्स्ट डे इन्वेस्टिगेशन का। और आपने फिर रिमांड ले लिया? जी, बंदे का रिमांड लिया 4 दिन PC की। जी, हमारे साथ वो खातून है, मुतासरा खातून जिन्होंने ये FIR कटवाई है कि उनको मुलाजमत का झांसा देके उनसे इज्तिमाई ज़्यादती की गई है। वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या तमाम वाक़या क्या था, क्या सूरत हाल सामने आई है। अस्सलाम वालेकुम जी, पूरी तफसील से बताइएगा कि क्या सूरत हाल हुई और ये वाक़या किस तरह पेश आया? मुझे जॉब के बहाने से बुला के इन्होंने CV जॉब के हवाले से बुला के मुझे भी बुलाया था इन लोगों ने। मेरा जो राब्ता हुआ मुकेश से हुआ था। मेरा ना मुझे किसी लड़की ने नंबर दिया था, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा हो जाएगा मेरे साथ। ये 2 अफराद थे और दोनों नामजद हैं, उनमें से एक गिरफ्तार हो चुका। तो आपका मुकेश से कैसे रब्ता हुआ? मुझे किसी लेडीज ने नंबर दिया था, मैं बोला था कि मेरी जॉब इन्होंने कराई है और तुम्हारी जॉब भी ये करवा देंगे। तो क्या आपको अंदाजा हुआ कि वो खातून जिन्होंने इनका नंबर दिया था वो कहीं इनकी एजेंट तो नहीं थी? ये मुझे अंदाजा नहीं था, इन्होंने बस ये बोला था, इन्होंने मुझे ये बोला था कि ये आपकी जॉब करवा देंगे। फिर ये हुआ कि ना इन्होंने कॉल की थी मुझे, उसने मेरा नंबर लिया भी था और उसने अपना मुझे नंबर दिया भी था। मुझे ये अंदाजा नहीं था कि ये ऐसे करेंगे धोखेबाजी मेरे साथ। इन्होंने CV मांगी, 3-4 दिन से ये मुझसे CV मांग रहे थे, लेकिन मैंने कहा मैं आपको व्हाट्सएप कर देती, लेकिन इन्होंने कहा नहीं आप आके खुद दें। इन्होंने मुझे
के सामने बुलाया और इन्होंने मुझे बोला अकेले आना, किसी को साथ नहीं लाना। मैंने फिर भी एहतियातन अपनी बहन को साथ रख लिया। बहन को मैंने से पीछे ही उतार दिया था। फिर इन्होंने मुझे धोखे से गाड़ी में बिठा लिया और मुझे सुनसान जगह पे सिविल के उधर ले गए। म्यूजिक बहुत तेज कर लिया था इन लोगों ने, बहुत तेज कर लिया था म्यूजिक इन्होंने। मेरी आवाज इनको नहीं आ रही थी किसी को भी, और इन्होंने शराब बहुत पी हुई थी। आपने पुकार करने की कोशिश की? मैंने बहुत चीख पुकार की, मैंने इसको मुकेश को नाखून वगैरह भी मारे पीछे हटाने के लिए। इन्होंने मेरे कपड़े आगे उठा के फेंक दिए और इन्होंने मेरी आप बार बार मुकेश का नाम ले रही हैं, जो रूपेश है, जो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया, लेकिन जो पहला मुलजिम है जो गिरफ्तार हो गया है, उसका क्या रोल था? अब्दुल हकीम ने मुझे आगे बैठा हुआ था, फिर वो बाद में पीछे आ गया था, इसके साथ मिलके उसने ज्यादती की मेरे साथ। अब्दुल हकीम ने ज्यादती की मेरे साथ। अब बीबी मुझे ये बताइए कि अब तरीके से मेरे साथ रेप किया इन्होंने। मुझे ये बताइए कि अब तक की पुलिस की जो कार्रवाई है उसमें किस हद तक मुतमईन है? पुलिस ने कोई किसी को गिरफ्तार करने का भी, मुकेश को गिरफ्तार नहीं किया, अब्दुल हकीम को गिरफ्तार किया, वो भी कोई खास उसने रिस्पॉन्स नहीं किया। और हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है कि हम तुम्हारे पीछे हट जाओ और हम तुम्हें मार देंगे। उसने उन्होंने ये धमकी दी है कि हम आपको मार देंगे, दोनों बहनों को। तो ये धमकियां कौन दे रहा है आपको? कौन ब्लैकमेल कर रहा है आपको? वो गालिब। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं, पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? कुछ आप मुतमईन है इससे? नहीं है कोई। इस वक्त हम टाउन थाने के बाहर मौजूद हैं, जहां पर मरकजी मुल्जिम अब्दुल हकीम आरी सर को रखा गया है, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर भी हैं। इस बारे में वो खुद जो है वो क्या कहते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये दिखाता चलूं कि मेरे दाएं और बाएं लोग भी उनकी हिमायत में मौजूद हैं इस थाने में, क्योंकि वो एक सियासी पार्टी से भी है और एक अहम ओहदे पर भी है। तो जाहिर है उनके हिमायती भी थाने में उनकी जो उनको देखने के लिए, उनकी मिजाज पुरसी करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। तो पहले हम मुल्जिम से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में, उनका क्या मौक़िफ़ है। आइए हमारे साथ। भाई, एक तो मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर हूँ, हाँ, उमरकोट के, और तो वहाँ के हिसाब से भी जो कोई बंदा मुझसे शायद कर रहा है, या दोस्त हो या कोई और, ये सरासरी नाइंसाफ़ी हुई है मुझसे। मैंने किसी लड़की को नहीं देखा, नहीं ना किसी से मिला हूँ। वो दोस्त था मेरा, वो आगे गाड़ी में खड़ा था, 5 मिनट उसने बोला वो कचहरी करे। मुझे नहीं पता कोई भी पीछे बैठा है या ना, नहीं, बस मैं जैसे बैठा वो निकल गया और पुलिस आ गई। पता नहीं ये पुलिस कर रही है या दोस्त ने करवाया, वो अल्लाह बेहतर जानता है। सरासरी नाइंसाफ़ी ये कर रहे हैं सियासी। लेकिन पुलिस ने आपको लड़की को तो एक ही लोकेशन पे पकड़ा है। बिल्कुल लोकेशन में, पीछे मेरी गाड़ी स्टार्ट खड़ी थी, मैं 5 मिनट के लिए उतरा था सिर्फ दोस्त के पास बैठने, दोस्त और वो लड़की पीछे बैठे थे। बस मैं बैठा ना, 5 मिनट नहीं हुए वो लड़का भाग गया और पुलिस आ गई मेरे पे। मैंने कहा भाई अब जायज़ा लें, मेरी गाड़ी पीछे स्टार्ट खड़ी है, ऐसी बात नहीं है। तो सियासी कार्रवाई हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर हूँ। आप इन्वेस्टिगेशन के लिए और तमाम जो डीएनए वगैरह के लिए आप अपने आप को पेश कर रहे हैं? बिल्कुल कर नहीं रहे। मैं सुबह से बोल रहा हूँ भाई कर लो, क्या करो, डीएनए कर लो, टेस्ट कर लो, जो भी करना है मुझे रिजल्ट दो, इंशाल्लाह उसमें मैं बरी हूँ। कुछ किया ही नहीं है, मुझे तो यकीन है, वो भी नहीं कर रहे। और वहाँ पे पुलिस 15 पे मुझे कर रहा था, उन्होंने तशद्दुद भी बहुत किया कि आप मान लो आपने ये किया। मैंने किया ही नहीं, मैं क्यों मानूँ? पता नहीं किस वजह से, कौन इसको प्रेशर दे रहा है या किस वजह से कर रहे हैं, सियासी हिसाब से कर रहे हैं, यही बात है।